हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से न्यू जीन्स को कट करना बताऊंगी। जैसे न्यू जीन्स बहुत लंबी रहती हैं और उनको सही साइज़ में आजकल जो चल रही हैं एंकल लेंथ में चल रही हैं, तो हमें इसी तरह से इसे कट करना है। अगर हम नॉर्मल इसे कटिंग कर देते हैं और सिलाई कर देते हैं तो इसमें जो जीन्स की सिलाई रहती है वो अलग ही हो जाती है, तो उसकी फिनिशिंग नहीं अच्छी दिखती। तो हमें किस तरह से इसकी कटिंग करनी है वो आपको मैंने फुल डिटेल में बताई है। और जब भी हमें अपनी नॉर्मल मशीन से इसको सिलना है तो उसमें 16 नंबर की सुई नहीं यूज होगी। जो 16 नंबर की सुई है वो नॉर्मल कपड़े के लिए रहती है। जीन्स के लिए हमें 18 नंबर की सुई यूज करनी है। जब भी आप करें तो याद रखें कि हमें 18 नंबर की ही निडल का यूज करना है। और इसके लिए देखो, हमने इस तरह से जितना हमें कटिंग करना है उतना ही हमने फोल्ड कर लिया है। कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले इस तरह से ही दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे पैंट जीन्स के जो हमने लिए हैं। और इसको जितना आपको छोटा करना है उतना ही आप निशान लगा लें। और हम अब आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे कि किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। और पहले हमें इसको सिलाई करना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। और हम इस तरह से सिलाई करेंगे इसमें कि हमें लगेगा ही नहीं कि ये हमारी जीन्स हमने कटिंग भी किया है। तो जितना हमें कटिंग करना था वहां पर हमने निशान लगाकर अभी एकदम किनारे किनारे सिलाई करनी है। देखो इस तरह से यहाँ से हमें ऐसे सिलाई करनी है। इसकी हमने सिलाई कर दी है। इस तरह से सिलाई करेंगे, एकदम किनारे किनारे, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और बहुत फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये जीन्स हमने कटिंग भी किया है। और बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जीन्स को कट करना बताया है, किस तरह से हमें जीन्स को कट करना है। बहुत सिंपल तरीके से इसको कटिंग करना है। इसी तरह से हम दोनों पैरों पर सिलाई कर लेंगे। अगर आप पर ओवरलॉक मशीन है तो कटिंग करके वो भी कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जीन्स के इतने धागे नहीं निकलते हैं। पहले हम इसकी कटिंग करने से पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अभी हमने इसकी सिलाई कर दी है। हम इसको ओपन करके भी दिखाएंगे कि देखो हमने किस तरह से इसकी कटिंग की है। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। पूरे पैंट पे इसी तरह से सिलाई हो गई है। और ये सिलाई अगर हम जीन्स को कट करके नॉर्मल कर देते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है, पैरों में पता चलता है। जीन्स की सिलाई क्योंकि अलग रहती है, इसकी मशीन भी अलग रहती है, तो हमने इसके लिए एक नई तरीका अपनाया है कि इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से कटिंग भी कर सकते हैं और इसको पता भी नहीं चलेगा कि ये जीन्स हमने कटिंग की है। देखो अभी हम इसे प्रेस कर देंगे तो बहुत सिंपल तरीके से, और ये हमारी सिलाई ऐसे कैसे रहेगी, इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरे पैर की भी कटिंग करनी है हमें। इस तरह से आप जीन्स की कटिंग सिंपल तरीके से करके, और नॉर्मल मशीन से भी कटिंग आसानी से हो जाती है, सिलाई आसानी से हो जाती है नॉर्मल मशीन के लिए। इसी तरह से हमने दोनों पैरों की कटिंग की है। दोनों पैर हमने इसी तरह से कटिंग किया है और आप भी आसानी से दोनों पैर ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। इसको सिलने के बाद हमें कटिंग करना है। फ्रेंड्स, आप भी ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको कटिंग करने का।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।